क्या दो टाइप के बैक्टीरिया मान लिए, एक गुड बैक्टीरिया और एक बैड बैक्टीरिया। देखो इसको अच्छी तरीके से अगर आप समझोगे ना तब आपको एक्चुअल में धर्म समझ में आएगा, तब आपको ये एक्चुअल में समझ में आएगा कि ये विश्व एक परिवार है, सिर्फ बोला नहीं जाता, एक्चुअल में है, कैसे है वो तब तुम्हें समझ में आएगा अगर समझने की कोशिश करोगे। ये क्योंकि बहुत डीप नॉलेज है, इसके लिए गहराई तक जाना पड़ेगा, इसके लिए अपने दिल को साफ करना पड़ेगा, मन को साफ करना पड़ेगा, तब समझना चाहोगे तब। नहीं तो मैं समझाना भी चाहूंगी, तुम समझना नहीं चाहते तो कोई फायदा नहीं है ना। मैं समझाना चाह रही हूँ लेकिन तुम समझना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती क्या तुम्हारे दिमाग में आके घुस जाऊंगी? नहीं। लेकिन तुम समझना चाहते हो और समझाने वाला भी अच्छा है तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, ये जो गुड बैक्टीरिया है इनके दिमाग में, क्योंकि परमात्मा तो सबके अंदर है ना, छोटे से छोटे बैक्टीरिया हो चाहे हम बड़े से बड़े इंसान हो चाहे हमसे भी बड़े इंसान हो, सबके अंदर उसका अंश है। तो किसी के अंदर ये जागृति पैदा हुई कि आखिर ये संसार क्या है, हम जहाँ जन्मे हैं क्या इतना ही संसार है या इससे भी बड़ा कुछ है, या उसको एक प्रेरणा मिली अंदर से कि कैसे जाना जाए भगवान को, और भगवान ने प्रेरणा दी उसे कि तू ध्यान कर, तप कर, अपने कर्मों की शुद्धि कर, अपने मन को निर्मल रख, साफ रख, तब मैं तेरे को अपना सत्य प्रकट करके दिखाऊंगा। उसने ऐसा ऐसा किया, तो जब उसने ऐसा ऐसा किया तो एक दिन उसको सत्य प्रकट हुआ, धीरे धीरे उसे पता चला नहीं ये संसार केवल इतना ही नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, और ये जो मतलब और भी हमारे अलावा और भी कई अंग हैं, जैसे वो तो इसी अंग एक ही अंग में रहता है, लेकिन उसने ये जाना अपने तप के बल से, अपने सच निर्मल जो उसने मन को किया उसके तप के बल से उसने जाना कि सिर्फ हमारा ही अंग एक नहीं है, ये पूरा एक विशाल काय क्या है, अनंत ब्रह्मांड है, सिर्फ हम ही यहाँ पर अकेले नहीं हैं। तब उसके आगे वो सत्य प्रकट हुआ और परमात्मा का उसे साक्षात्कार हुआ, उसे पता चला। लेकिन क्योंकि वो एक विशेष अंग में रहता था तो उस विशेष अंग की प्रजाति जो थी उसमें से एक निकला ना संत, जिसे हम संत बोलते हैं, वो संत उस प्रजाति में से निकला। अब वो संसार वालों को अपने उस धर्म को बताए तो कैसे बताए, तो उसने एक नाम दिया, जैसे उसने एक हिंदू नाम दे दिया, क्योंकि उसने इस चीज को एक समझ लिया, ये परमात्मा सृष्टि क्या है और सिर्फ हम ही एक अंग नहीं है और भी सारे अंग हैं, उसने सारी चीजें समझ ली। तो उसने लेकिन लोगों को बताना था, समझाना था, तो एक धर्म का नाम दे दिया कि मैं इसको इस धर्म में इस तरीके से ये नाम कहकर बताऊंगा लोगों को कि परमात्मा ऐसे मिल सकता है या ऐसे है। जो भी विशेष एक जानकारी होती है, जो भी ज्ञान उसे ईश्वर के जरिए मिला, वो कई जैसे हम कहते हैं वेद पुराण और ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सब अपने अपने ग्रंथ और किताबें पढ़ते हैं, उसके जरिए उसे नॉलेज मिली और उसने समझा कि ये चीज़ करके। लेकिन जब उसको पता चल गया कि मैं भी उसी का एक अंग हूँ तो ये सृष्टि भी वही है, क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार जिसे हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, जो ब्रह्म में लीन हो गया कहते हैं, वो अपने आप को परमात्मा से अलग नहीं मानता। वो भी क्या कहता है, वो यही ब्रह्मांड है पूरा, ये पूरा अंग उसी का ही है, ये ब्रह्मांड पूरा वही है। लेकिन वो किसी पर क्या करता है, थोपता नहीं है। थोपने का मतलब उसने एक नाम तो दे दिया ये, लेकिन बात वो इस सनातन धर्म की ही कर रहा है। नाम क्या दे दिया उसने, हिंदू धर्म, लेकिन बात वो किसकी कर रहा है, सनातन धर्म की ही कर रहा है। सेम ऐसे ही अलग अलग अंगों में जो अलग अलग लोगों ने अपने ऊपर काम किया और उस परमात्मा को पहचान लिया, तो उसने अलग अलग अपने लोगों को, क्योंकि अभी वो ये वाले अंग आपस में एक दूसरे को मिले नहीं है, जानते नहीं है, क्योंकि वो अपने जगह से हट नहीं सकते, ये यहीं पर रहेगा, ये यहीं पर रहेगा, हटेंगे नहीं। तो अपने अपने जो विशेष समुदाय हैं जहाँ पर वो जन्मे हैं, क्योंकि देखो अब सबके काम भी अलग अलग है, हृदय का काम अलग है, लीवर का अलग है, यकृत का अलग है, किडनियों का अलग है, तो सबकी विशेषताएं भी अलग है, सबकी लंबाई चौड़ाई भी अलग है, उनका जो आकार है वो भी अलग है, तो सब चीज तो अलग है ना। लेकिन क्या है, उन्होंने अपने अंदर की जागृति को जगाया, अपने अंदर वो काम किया जो एक्चुअल में इस धर्म को जानने के लिए चाहिए। इस धर्म को जानने के लिए क्या चाहिए, इस सनातन धर्म को जानने के लिए अपने मन की शुद्धि करो, अपने कर्म अच्छे करो, है ना, और तप करो, ध्यान करो, सिर्फ यही करना है। जीवन को वैसे ही जीना है, जीवन जीने के लिए और अच्छी तरीके से जीने के लिए दिया है भगवान ने, कि अच्छे से जियो जीवन को, रोध हो के और इन चीजों में नहीं जियो। लेकिन जैसे तुमने कर्म किए होंगे उस हिसाब से, अगर रोना लिखा होगा किसमें तो रोओगे भी, हंसना लिखा होगा तो हंसोगे भी। लेकिन जागृति के साथ में जो सोए सोए जीवन को निकाल देते हैं बगैर कुछ जाने पहचाने, उनका जीवन
समझ लो ऐसे ही गवा दिया उन्होंने। आए दुनिया में, खाया पिया, शादी की, बच्चे किए और गवा दिया पूरा जीवन। एक दिन मृत्यु हो गई, चाहे रोग से हुई, चाहे एक्सीडेंट से हुई, चाहे किसी और चीज से हुई। लेकिन क्या हुआ, ये इतना अच्छा जीवन मिला है अपने आप को ही पहचानने के लिए, क्योंकि परमात्मा हम ही हैं। जब हमने बोला ना परमात्मा कोई और नहीं है, जैसे सागर से हम एक लोटा जल निकाल दे तो वो लोटे और जल के बीच में एक लोटा आ गया बाधक बन के बीच में, अगर उस जल को वापस उसमें डाल दिया जाए तो वो क्या है, वही है परमात्मा। समझ में आ गया? तो वैसे ही है, लेकिन वो वही परमात्मा जानेगा कौन, जो अपने अंदर की जागृति को, अपने आप को पहचान जाएगा, अपने अंदर की जागृति को जगा देगा, जो समझ जाएगा कि ये विश्व आखिर चल कैसे रहा है। और इसको जानना भी आसान है लेकिन चलना मुश्किल है। इसकी राह पर चलना एक हिसाब से मुश्किल नहीं है, क्योंकि सत्य की राह पर जो चलेगा वो आगे बढ़ ही जाता है। परमात्मा उसकी क्या करते हैं, मदद करने को आ ही जाते हैं, क्योंकि दोनों चीज बताई ना, भगवान जहां है वहां शैतान भी है। रास्ता तुमने चुनना है कि तुमने किस ओर जानना है, शैतान वाले रास्ते पे कि भगवान वाले रास्ते पे। और जिस रास्ते पे तुमने अपने आप को बढ़ाने की ठान ली है एक बार, उधर से तुम्हें हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर तुम चाहोगे कि हम अच्छे रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे तुम अपना मन सच्चा रखो, कर्म अच्छे रखो, धीरे धीरे